नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज संस्कृत रुचिरा तृतीय भाग का 5वां पाठ पंचम पाठ कंटके नैव कंटकम। कंटक कहते हैं कांटे को। कंटकेन तृतीय विभक्ति एकवचन। कंटकेन एव कंटकम, यहाँ पर संधि हो गई है। कांटे से ही कांटे को निकाला जा सकता है। कांटे से कांटा यानी कि किसी एक कांटे से दूसरे कांटे को ही निकाला जा सकता है। तो ये पाठ किस विषय पर है, थोड़ा इस पर ध्यान देते हैं। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधान एक जाति का नाम है, एक श्रेणी का नाम है। प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। पंचतंत्र एक ग्रंथ है, उसी की शैली में, उसी के ढंग से, उसी के प्रकार से ही ये रचित है, उसी की तरह ही ये रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट आने पर चतुराई एवं प्रत्युत्पन्नमतित्व, चतुराई चतुर बनकर, प्रत्युत्पन्नमतित्व होता है तुरंत प्रभाव से अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, अपने दिमाग का प्रयोग करके मुसीबत से बाहर निकला जा सकता है। तो इसका हिंदी अनुवाद मैं अभी एक बार पढ़ रहा हूँ। आसित कश्चित चंचलो नाम व्याध। आसित था कश्चित कोई, चंचलो नाम व्याध। चंचल नाम का एक व्याध यानी कि शिकारी था। पक्षी मृगादि नाम ग्रहणेन स स्वीयाम जीविकाम निर्वायति। पक्षी मृग आदि को ग्रहण करके वह अपनी जीविका चलाता था। एकदा स वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एक बार वह वन में जाल को फैलाकर घर को आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे, दूसरे दिन, प्रातःकाले यदा चंचल वनम गतवान। प्रातःकाल जब चंचल वन को गया, तदा स दृष्टवान, तब उसने देखा। गतवान गया, दृष्टवान देखा। यत् की तेन विस्तारिते जाले, उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक व्याघ्र बद्धा आसीत, एक बाघ बंधा हुआ था। सो अचिंत्यत, उसने सोचा, व्याघ्र माम खादिष्यति, बाघ तो मुझे खा जाएगा। अतएव पलायनम करणीयम, अतः यहाँ से भाग जाना चाहिए। व्याघ्र न्यवेद्यत, उस व्याघ्र ने निवेदन किया, भो मानव, अरे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं माम मोचयिष्यसि तर्हि अहम त्वां न हनिष्यामि। यदि तुम मुझे मोचन करना, एक शब्द बताया था संकट मोचन, संकट से जो छुड़ाता है उसे संकट मोचन। तो मोचन शब्द का अर्थ होता है छुड़ाना। यदि तुम मुझे छुड़ाओगे यानी कि जाल से निकालोगे, तर्हि अहम त्वां, तो मैं तुम्हें न हनिष्यामि, नहीं मारूंगा। तदा स व्याध व्याघ्रम जालात बही निर्सार्यत, तब उस शिकारी ने उस बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांता आसित, जो बाघ था वो थका हुआ था। सो अवदत, उसने कहा, भो मानव, अरे मनुष्य, पिपासु हम, प्यासा हूँ मैं। नद्या जलम आनेय मम पिपाशाम समय, नदी से जल लाकर मेरी पिपाशा को शांत करो, या समय बुझाओ या शांत करो। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत, बाघ ने जल पीकर दोबारा बाघ को बोला, शमय में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खा जाऊँगा। चंचलः उक्तवान, चंचल बोला, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का पालन किया, यानी कि तुम्हें बचाया, तुम्हें जाल से निकाला, तुम्हारे लिए एक अच्छा काम किया। त्वया मिथ्या भणितम, और तुमने मुझे झूठ कहा, झूठ बोला। भणितम का अर्थ होता है उक्तम, यानी कि कहा, कहना। भणितम कहना, उक्तम इत्यादि ये शब्द भणितम से संबंधित है। भणितम, उक्तम, कथितम। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत, व्याघ्र बोला, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति। यहाँ पर एक प्रश्न बनता है। क्षुधार्ताय, जो भूखा होता है उसके लिए
किमपि कुछ भी अकार्यम न भवति, कोई भी ऐसा काम नहीं होता जो वो नहीं कर सकता, यानी कि भूखा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। क्षुधार्ता या किमपि अकार्यम न भवति। सर्व स्वार्थम समीहते, सब कुछ स्वार्थ में समाया हुआ है। चंचला नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल को पूछा। नदी जलम अवदत, नदी का जल बोला। एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्रों का प्रक्षालन करते हैं। तथा च मलमूत्रादिकम विसृज्यन्ते निवर्तन्ते, और क्या, मलमूत्र आदि भी मुझ में ही डाल देते हैं। वहीं पर निवर्तन्ते, वहीं पे उसका निवारण कर लेते हैं। वस्तुतः सर्वा स्वार्थम समीयते, वस्तुतः सब कुछ स्वार्थ में ही समाहित है। चंचला वृक्षम उपगम्य पृच्छत, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्षावदत, वृक्ष बोला। मानवाः अस्माकं छायायाम विरमन्ति, मनुष्य हमारी छाया में आराम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फलों को खाते हैं। पुनः कुठारई प्रहृत्य, और इसके बाद में कुल्हाड़ी से प्रहार करके असंभ्यम सर्वदा कष्टम ददाति, हमें हमेशा कष्ट देते हैं। ददति देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ कहीं भी मन चाहे छेदन कर देते हैं, काट देते हैं, जहाँ कहीं से भी काट देते हैं। सर्वः स्वार्थम समीयते, सब कुछ स्वार्थ में ही समाहित है। समीपे एका लोमशिका बद्रीगुल्मा नाम पृष्ठे नीलिना एतम वार्ताम शृणोति समय, समीप में ही, पास में ही एक लोमड़ी बैर की झाड़ियों के पीछे छिपी हुई, नीलिना छिपी हुई, एतम वार्ताम शृणोति समय, यह बात सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह अचानक चंचल के पास जाकर कहती है। का वार्ता, क्या हुआ? माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। स वदत, वह बोला। मातृशवस, अरे मौसी, अवसरे त्वम समागतवती, ठीक समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणारक्षिता, मेरे द्वारा इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई। परम एषः मामेव खादितुम इच्छति, परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। तदनंतरम स लोमशिकायै निखिलाम कथाम न्यवेदयत, और उसके बाद में उसने लोमशिकायै, उस लोमड़ी को सारी कथा बता दी। निखिलाम कथाम न्यवेदयत, सारी कथा बता दी। लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमशिका, उस लोमड़ी ने चंचल को कहा। बाढ़म, ठीक है, तुम जालम प्रसार्य, तुम जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत, इसके बाद में वह उस बाघ को बोली। केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धा, किस प्रकार से तुम इस जाल में फंसे। इति हम प्रत्यक्षम द्रष्टुमिच्छामि, यह मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद वृत्तांतम प्रदर्शयितुम तस्मिन् जाले प्राविशत, बाघ उस वृत्तांत को बताने के लिए उस जाल में प्रवेश कर गया। लोमशिका पुनः अकथयत, लोमशिका ने दोबारा कहा। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, अब बार बार कूद कर दिखाओ। सह तथैव समाचरत, उसने वैसा ही किया। अनारतम कूर्दनेन स श्रांता अभवत, लगातार कूदने से वह थक गया। जाले बद्ध स व्याघ्र क्लांता सन निसहायो भूत्वा तत्र आपतत, जाल में बंधा हुआ वह बाघ थककर निसहाय होकर तत्र आपतत, वहीं गिर गया। प्राण भिक्षामिव अयाचत, और प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमड़ी ने बाघ को कहा। सत्यम त्वया भणितम, तुमने ठीक ही कहा। सर्व स्वार्थम समीहते, सब कुछ स्वार्थ में ही समाहित होता है। धन्यवाद।